तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पित और आपका लर्न विद अर्पित यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। अगर आप सी लैंग्वेज सीख रहे हो या एम्बेडेड सिस्टम या प्रोग्रामिंग की दुनिया में नए हो तो एक सवाल जरूर आएगा कि कंपाइलर आखिर होता क्या है, कंपाइलर क्यों जरूरी है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क क्या है, और सबसे बड़ी बात, कंप्यूटर हमारी लिखी सी भाषा को समझता कैसे है। आज की इस वीडियो में आपको कंपाइलर को बेसिक से एडवांस लेवल तक बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। कोई रट्टा नहीं, कोई भारी शब्द नहीं, सिर्फ रियल अंडरस्टैंडिंग। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर कंपाइलर क्लियर नहीं है तो प्रोग्रामिंग हमेशा अधूरी अधूरी सी रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंपाइलर, अब देखो, एक आपके सामने एक सवाल आएगा कि कंप्यूटर को सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा कुछ भी समझ नहीं आता, कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 समझ आता है, मतलब बाइनरी लैंग्वेज। अब सोचो, अगर आपको हर प्रोग्राम ऐसे लिखना पड़े, देखो आपको बता दो कैसे। वेट कीजिएगा दोस्तों। अब देखो, आपको अगर मान लो ऐसा कोई प्रोग्राम लिखना पड़े 0 1 1 0 0 1 1 1, तो अगर ऐसी 1000 लाइन लिखनी पड़े तो कैसा होगा सॉफ्टवेयर? आप क्यों तो क्या आप 100 लाइन का सॉफ्टवेयर बना पाओगे? बिल्कुल नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया कंपाइलर। अब डेफिनेशन के साथ जानते हैं कंपाइलर आखिर क्या है। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी को लो लेवल लैंग्वेज मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मान लो सी कोड है जो कि कंपाइलर है, उसके बाद में मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। कंप्यूटर सीधे सी कोड नहीं चला सकता, कंपाइलर बीच में ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। मतलब जो हमारा कंपाइलर है वो सीधे सीधे मान लो कोई ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। अब समझो कोई है, उसे जापान, मान लो कोई जापानी है, उसे हिंदी समझ नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, उसे ट्रांसलेटर देते हैं कि वो हमारी भाषा उसको कन्वर्ट करके बताए, उसकी भाषा हमें कन्वर्ट करके बताए। वैसे ही कंपाइलर काम करता है। कंपाइलर क्या काम करता है कि हमारा जो हम जो प्रोग्राम लिखते हैं, सी प्रोग्राम, उसे लो लेवल लैंग्वेज मतलब मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। अब एग्जाम्पल देखो, मान लो अगर हमें प्रिंट करना है, प्रिंट है हेलो वर्ल्ड, ये अगर लाइन है, तो हम कंप्यूटर क्या बोलेगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे सिर्फ 0 चाहिए। अब कंपाइलर क्या करेगा, इस लाइन को मशीन इंस्ट्रक्शन में बदलेगा, फिर सीपीयू से एग्जीक्यूट करेगा बिना कंपाइलर के। सी प्रोग्राम इज इक्वल टू डेट फाइल। अब देखो एक एग्जांपल के साथ बताता हूं मैं आपको। मान लो हमें ये लाइन प्रिंट करनी। अभी आगे देखने वाले क्या है, प्रिंट एफ, स्कैनएफ वगैरह क्या है, आपको सब आगे पता चल जाएगा, लेकिन आज की वीडियो के लिए अब इतना ही समझ लो। अब ये लाइन है, इसे लाइन में प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर क्या बोलेगा कि मुझे तो इंग्लिश समझ नहीं आती, मुझे क्या चाहिए, 0 और 1। अब इसी को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा हमारा कंपाइलर। कौन से फॉर्म में? देखो इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेगा। इस फॉर्म में इसे ऊपर, मतलब जो ऊपर के जो 0 1 1 1 0, ये जो बाइनरी नंबर है, इसी में इस लाइन को कन्वर्ट करेगा, उसी को हम बोलते हैं कंपाइलर। अब डिफरेंट कंपाइलर से एक गलतफहमी होती है कि सी का सिर्फ एक कंपाइलर होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सी के बहुत सारे कंपाइलर, जैसे जैसे कि देखो यहाँ पे जीसीसी है, टर्बो सी है, क्विक सी है, ऐसे बहुत सारे कंपाइलर्स है। अब सभी सी समझते हैं, लेकिन बने अलग अलग डेवलपर्स ने, और काम करने का तरीका थोड़ा अलग अलग। मतलब ये जो है दोनों तीनों जो कंपाइलर्स है, इनका सबका काम करने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। अब देखो, व्हाई डू वी नीड अ कंपाइलर, मतलब हमें कंपाइलर की जरूरत क्यों पड़ी। अब कारण ध्यान से सुनो। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है, बिना मतलब जो कि है वो इंग्लिश लैंग्वेज को समझ नहीं सकता है। इंसान बाइनरी में प्रोग्राम नहीं लिख सकता। लार्ज सॉफ्टवेयर बाइनरी में लिखना पागलपन है। मतलब जो हम लार्ज सॉफ्टवेयर होते हैं उसे हम बाइनरी में नहीं लिख सकते। आपको पता है कि अगर इतना बड़ा लिखना पड़े, 0 1 1 0 0, ऐसा 100 लाइन का, 150 लाइन का, हजार लाइन के प्रोग्राम होते हैं, तो ऐसा इतना लिखना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कंपाइलर यूज किए जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए, ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज चाहिए, कंप्यूटर फ्रेंडली आउटपुट चाहिए। कंपाइलर यही ब्रिज बनता है कि जो हमारा ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, इसीलिए कंपाइलर को ट्रांसलेटर भी कहते हैं। अब देखो, व्हाट डज अ कंप्यूटर एक्चुअली डू। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, कंपाइलर सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करता, वो पूरा प्रोसेस फॉलो करता है। मतलब देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। देखो ये प्रोग्राम है, हैश इंक्लूड वगैरह, पूरा प्रोग्राम है जिसे हम करते हैं सोर्स फाइल। ये भी आगे देखने के लिए, सोर्स फाइल क्या है, सोर्स फाइल क्या है, एग्जीक्यूटेबल कोड क्या है।
तो देखो इसी में कन्वर्ट करता है जो कंपाइलर करता है। देखो ये पूरा अब इतना लिखना पॉसिबल नहीं है। और इसमें अगर मान लो कोई मतलब जो एक की जगह 0 आ गया और 0 की जगह 1 आ गया, तो भी पूरा कंपाइलर मतलब जो कोड का मीनिंग चेंज हो जाता है। अब देखो कंपाइलर पूरी प्रोसेस के थ्रू कंपाइल करता है। जैसे कि पहली प्रोसेस है प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, हेडर फाइल इंक्लूड होती है करता है जो कि माइक्रोज हैंडल करता है, कोड को कंपाइलेशन के लिए रेडी करता है। अब दूसरी प्रोसेस क्या है, पर्सिंग। पर्सिंग क्या है, पूरा कोड लाइन बाय लाइन पढ़ता है, ग्रामर चेक करता है कि बराबर लिखा है कि नहीं, सिंटैक्स एरर चेक करता है। उसके बाद क्या है, मतलब जब पर्सिंग का एग्जांपल्स लिया जाए तो इंट ए इज इक्वल्स टू, अब आगे इंट ए इज इक्वल्स टू उसके आगे क्या है, कुछ नहीं, तो ये चेक करता है। थर्ड स्टेप क्या है, सिंटैक्स और सिमेंटिक एरर एनालिसिस। मतलब जो है सिंटैक्स मतलब क्या है, ग्रामर सही है या नहीं है, सिमेंटिक मतलब क्या है, लॉजिक सही है या नहीं है। अब देखो आपको एग्जांपल्स के साथ बताता है सिंटैक्स और सिमेंटिक का क्या एग्जांपल्स है। अब मान लो इंट ए, अब इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, ग्रामर पूरा फेल है। अब देखो ए इज इक्वल्स टू हेलो, अब इसका भी कोई मीनिंग नहीं है ना, इसीलिए ग्रामर सही है, लॉजिक सही है कि नहीं ये चेक करता है। तो देखो यहाँ पे लॉजिक है। अब ये जो हेलो हेलो है ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये स्ट्रिंग और इसका डेटा टाइप क्या है, इंट। इंट मतलब क्या, इंटीजर। अब इसमें स्टोर नहीं होगा तो ये चेक करेगा सिंटैक्स और सिमेंटिक एनालिसिस की मतलब जो है हमारा डेटा टाइप वगैरह प्रॉपर है या नहीं है। अब अगले का है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन मतलब है कंपाइलर कभी कभी कोड को बीच के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है ताकि परफॉर्मेंस बेहतर हो, इससे प्रोग्राम फास्ट और ऑप्टिमाइज हो बनता है। अब स्टेप 5 यहाँ पे मैंने दी नहीं, लेकिन आपके लिए बता देता हूँ। स्टेप 5 है मशीन कोड जनरेशन, जो जिसे बाइनरी कोड जनरेट होता है, सीपीयू से एग्जीक्यूट करता है और आपका प्रोग्राम रन होता है। अब अगली वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, देखो अगली वीडियो में हम इंटरप्रेटर देखेंगे। इंटरप्रेटर क्या होता है और कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कंपैरिजन देखेंगे। अब अगर आपको कंपाइलर समझ आ गया है तो अगला लॉजिकल स्टेप है इंटरप्रेटर क्या होता है, ये सब हम मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, रियल प्रोग्रामिंग समझाई जाती है। तब तक के लिए थैंक यू।